आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 days since Mr. Modi was sworn in as the Prime Minister of this country। मैं 98 दिन की बात करती हूं, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूं, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूं, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे। 25 आतंकी हमले हुए हैं जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक की इन आतंकी हमलों में मौत हुई है और 47 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में 15 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 47 घायल हुए हैं। कांग्रेस ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद से 98 दिनों में केंद्र शासित प्रदेश में 25 आतंकवादी हमले हुए हैं। उन्होंने कहा, बड़े दावे किए गए थे कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो जाएगी। मैं 2014 या 2019 के बाद के समय के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मोदी को शपथ लिए हुए 98 दिन हो गए हैं। पिछले 98 दिनों में वहां जम्मू कश्मीर में 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 21 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि 28 अन्य घायल हो गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 days since Mr. Modi was sworn in as the Prime Minister of this country। मैं 98 दिन की बात करती हूं, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूं, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूं, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे। In the last 98 days, there have been 25 terror strikes in the valley and in Jammu। 25 आतंकी हमले हुए हैं जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक की इन आतंकी हमलों में मौत हुई है और 47 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और अब हमले, पहले कहा जाता था जम्मू जो था वो शांत हो गया था, वहां पे इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी, मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। आज फिर से जम्मू के डोडा में, जम्मू के रायसी में, जम्मू के इलाकों में फिर से हमले हो रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं उन 2 वीर सैनिकों की जिनकी कल शाम को आतंकी हमले में हत्या हुई, वो शहीद हुए। और यहां पर इसकी बारे में कोई बात नहीं करता है। और मेरा अपना मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, दुनिया का मैप लेकर बैठते हैं और कहते हैं ये देश आज मैंने डिस्कवर किया है, अब मैनू यहां जाना है। ये असलियत है। छोटे छोटे देश डिस्कवर करेंगे, पता नहीं किसको किसको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लेकिन 2019 से नरेंद्र मोदी ने कोई भी श्रद्धांजलि का मैसेज, कोई भी संवेदना का मैसेज देना बंद कर दिया है। हमारे ऑफिसर्स की डेथ हुई, हमारे वीर सैनिक मारे गए, हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से 2019 के बाद एक भी श्रद्धांजलि, एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला। अगर आपको यकीन ना हो तो ये 25 आतंकी हमले की जो मैंने बात करी है वो उठाइए और नरेंद्र मोदी का मीडिया और उनका सोशल मीडिया देखिए और देखिए कि क्या उन्होंने एक भी हमले का संज्ञान तक लिया है। The least you can do is pay homage for the supreme sacrifice that our forces, our police forces are making in Jammu and Kashmir, but you have chosen not to do that because you want to tell the world that everything is all right in Jammu and Kashmir. No, it is not. It is not all right because militancy that had completely evaporated and vanished in Jammu is back with a vengeance. And what are you doing? ये आपकी विफलता है। मैं देखती हूं यहां अमित शाह आते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, फलाने को मैं ये कर दूंगा, ढिमकाने को मैं ये कर दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, क्या किया आपने जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले आपकी सरकार बनने के बाद पिछले 98 दिन में 25 आतंकी हमले हुए हैं
और जम्मू तक में हो रहे हैं। और अंत में वो बात करनी ही पड़ेगी जिसके हम सबसे बड़े पुरजोर समर्थक हैं, और वो है आजाद भारत में जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया। इससे पहले कभी भी किसी भी स्टेट को डिसमेंबर करके यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया है। छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाने का काम हुआ है, और यह अच्छी बात थी। क्या सोचकर, किस हिम्मत से, क्यों इन्होंने जम्मू कश्मीर से उनका स्टेटहुड छीना और एक यूनियन टेरिटरी बनाया, और अब आके कहते हैं हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का यह वादा है, हमारी सरकार बनेगी एंड कम व्हाट मे, वी विल रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज दिस इज समथिंग यू राइटफुली डिजर्व। ये आपका हक है, ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस देश के आईन ने आपको दिया है। किसी की हिम्मत, किसी की ये हैसियत नहीं होनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर को डिसमेंबर करके एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।